नमस्कार, मैं रविंद्र चौहान आपकी आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में इस बार हम एक विशेष रिपोर्ट पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है आप सुबह उठें, टहलें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, प्लेग्राउंड में जाएं और वहां पर कुछ कसरत भी करें। इस तरह की गतिविधियों से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं चांदमारी के फ्लाईओवर पर, जहां आमतौर पर लोग सुबह आते हैं, टहलते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो बहुत सारे और भी बातें सामने आती है कि गुवाहाटी जैसे शहर में जहां 12 लाख की आबादी है, क्या प्रॉपर सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। जब लोग बाहर निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, तो एक तरह से वो अनसेफ भी होता है। ऐसे में ज़रूरत है अलग अलग प्लेग्राउंड में जाने की और वहाँ देखने की क्या वहाँ पर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं कि लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम गुवाहाटी में अलग अलग जगहों पर जाएंगे, प्लेग्राउंड्स में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ कितने लोग हैं, क्या वहाँ पर कुछ तरह की पाबंदियाँ हैं जिससे लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, सड़कों पर लोग टहल रहे हैं और क्या क्या सुविधाओं की ज़रूरत है जो लोग उम्मीद रखते हैं। तो आइए आज इस कार्यक्रम में इसी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए आज के इस पड़ाव का शुरुआत करते हैं और चलते हैं अलग अलग खेल मैदानों में, लोगों से मिलते हैं, उनके रिएक्शन को जानते हैं, साथ ही इससे संबंधित जो तो आप लोग आए हैं सुबह सुबह यहाँ रनिंग के लिए। हाँ, क्या क्या करते हो सुबह सुबह आकर? सुबह सुबह जस्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं, थोड़ा मतलब वॉक करते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं दोस्त लोग के साथ, क्योंकि सुबह सुबह उठना चाहिए और अभी का मौसम भी बहुत अच्छा है इसीलिए। अच्छा, ऐसे रोज़ाना आते हो या कभी कभार? नहीं, रोज़ाना आता है। तो आपको लगता है कि गुवाहाटी में जो फैसिलिटीज़ हैं, प्लेग्राउंड्स है, वहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर होता है जहाँ आराम से लोग योगा करते हैं या दूसरे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, वो जगह होनी चाहिए। आप यहाँ पर खड़े हैं, ये चांदमारी का फ्लाईओवर है। हाँ। तो आपको लगता है कि इससे भी बेहतर कोई और जगह होती जहाँ आप ये सब कर सकते? हाँ, ऐसा होना चाहिए जगह। जैसे यहाँ पे जैसे प्लेग्राउंड है, तो प्लेग्राउंड का भी आप हालत देख सकते हैं, उतना परफेक्ट नहीं है, ऐसा होना चाहिए। और आप जैसे फॉर एग्जांपल दूसरे स्टेट में देखेंगे, जैसे बेंगलुरु ये सब जगह पे, तो वो सब जगह पे ये सब का बहुत अच्छा मतलब ये रहता है, मतलब सुविधा रहता है। यहाँ पे वो नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या करते हैं? क्या प्रोफेशनली तैयारी कर रहे हैं या बस ऐसे? नहीं, प्रोफेशनल तो कुछ नहीं है, ऐसी बस एक मतलब हेल्थ कॉन्शियस भी रहना आजकल बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा बस सुबह उठते हैं, ऐसी वॉकिंग, रनिंग यही सब करते हैं। उसके बाद फिर अपना जो क्लास, ऑनलाइन क्लास जो रहता है वो सब करते रहते हैं। तो आपको लगता है कि आप ये चांदमारी फ्लाईओवर पर हैं और कोई बेहतर फैसिलिटी होती, दूसरा एक जगह होता, कॉमन सेंटर होता, जहाँ पर जो एथलीट हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो सुबह निकलना चाहते हैं, टहलना चाहते हैं, वो जाए? आपको लगता है कि इस तरह का कुछ बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। इससे एक अगर ऐसा होगा तो लोगों को और ज़्यादा उसके मतलब इंटरेस्ट आएगा, इसके लिए मतलब ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे वो। ये फ्लाईओवर में आप ऐसी बात नहीं, यहाँ पे पहले मतलब बहुत लोग आते थे, अभी नहीं आ रहे हैं। ये बंद किया जाता था एक साइड का, यहीं पे आदमी रनिंग वॉकिंग जो करते थे, उस साइड से बस गाड़ियाँ जाती थी। पर फिर भी आप देखोगे तो ये उतना सेफ़ नहीं और ज़्यादा मतलब लायबल भी नहीं है। एक रोड पे आप चल रहे हो, इससे ज़्यादा बेहतर एक ग्राउंड रहता। ग्राउंड की फैसिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे, वही थोड़ा देखना चाहिए। मतलब कि जैसा आप देख रहे हो अभी, तो इम्यूनिटी ये सब है जो भी है, मतलब ज़्यादा ये सब आदमी हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। आप क्या करते हो यहाँ आके? हम लोग यहाँ बस जॉगिंग करते हैं, थोड़ा रनिंग करते हैं, बट यहाँ पे फैसिलिटी है बट उतना नहीं है, थोड़ा दूर दूर है। जैसे आपका यहाँ पे मान लीजिए लोटस क्या नाम है वो पॉइंट का, यहाँ पे
और सिलपुकरी में एक पॉइंट है, वहाँ पे अच्छा, जैसे वहाँ पे व्यू भी अच्छा है, फिर रिवर साइड है, वहाँ पे फ्रेश एयर भी मिलता है। बट यहाँ पे अगर कोई गिर गया, कुछ हो गया तो उतना रिस्क है। और प्लस यहाँ पे फील्ड का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, गेट बंद रहता है, आदमी लोग अंदर घुस नहीं सकता है। इसलिए अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, अभी इम्यूनिटी अच्छा से रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, तो इसलिए आदमी लोग को थोड़ा उठना चाहिए सुबह सुबह। तो ये आप जानते हुए कि ये जगह अनसेफ है, सेफ़ नहीं है, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप बहुत दूर से आए हैं, जैसे आपने सिलपुखरी का नाम लिया, वहाँ से शायद आए हैं आप? नहीं, हम तो इधर सामने ही रहते हैं, अगर सामने वहाँ पे रहते रहते हैं। तो वहीं पे जाते हैं। जी, वहाँ जाते हैं। तो आपके आसपास अगर इस तरह की फैसिलिटी होती तो शायद बेहतर होता। हाँ, बहुत बेहतर होता है, वहाँ पे आराम से केवल लोग योगा कर सकते हैं, प्लस वहाँ पे पार्क होता है तो बच्चे लोग सुबह जाके खेल सकते हैं, क्योंकि अभी बच्चों लोग को ज़्यादा फिजिकली फिट रहना है, क्योंकि उन लोग का ज़्यादा रिस्क है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ सुविधा ही नहीं है, तो बच्चे लोग क्या करेंगे, मेन बात वही है। जो इस तरह के ग्राउंड हैं, प्ले ग्राउंड है, वहाँ पर दूसरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो ज़्यादातर टाइम ऑक्यूपाई हो रहा है, इस तरह से लोग बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या है कि सेंटर हमेशा खुले रहते हैं आम लोगों के लिए या बंद रहते हैं? एक्चुअली मेन बात है, जो क्लब होता है हर फील्ड का, उन लोग के लिए अभी बस प्रॉफिट कमाना होता है, तो उन लोग क्या करते हैं, कुछ और मतलब फंक्शन के लिए वो जगह को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर देते हैं, या फिर उन लोग को एज अ रेंट पे दे देते हैं। बच्चे लोग को खेलने पे उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते उन लोग। और जो लोग खेलते हैं, जैसे कि उन आसपास का लोकेलिटी भी होता है, वहाँ पे अगर बॉल जाने से उन लोग हल्ला करता है, देता नहीं है, उन लोग बोलता है कि सुबह सुबह क्यों खेलना है, इतना साउंड क्यों करना है, वो भी यहाँ पे होता है ये सब। तो ये देखिए हमारे साथ एक खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, ये भी कुछ कहना चाहेंगे, इनसे कुछ जानना चाहेंगे कि इस फील्ड के बारे में क्या क्या यहाँ होता है और आप सुबह कब आते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज और ये मैं 6 बजे आता है इसे, और 3-4 लड़का लड़की है। अभी असम पुलिस का सिलेक्शन में भी वो करने डॉक्यूमेंट के लिए भी ट्रेनिंग दे रहा है। और इसी बार तो 8 तारीख को होगा वो मैराथन रेस, हाफ मैराथन असम का, उसी को भी पार्टिसिपेट करने के लिए हम 1-2 लड़का को ट्रेनिंग दे रहा है। फिर इधर कोई फैसिलिटी नहीं है, तो ग्राउंड भी तो एकदम ख़राब जगह है, तो फिर भी हम बच्चा लोग के लिए सोच के आके थोड़ा ट्रेनिंग करता है। मेरा खुद भी इसे प्रैक्टिस करता है। मैं आरपीएफ का है और एनएबरेल का एथलेटिक्स प्लेयर है। इसमें अभी डिपार्टमेंट का ऑल इंडिया में भी पार्टिसिपेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं इस प्ले ग्राउंड में लोग भरे हुए हैं, जो खेलते हैं, सुबह निकलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अलग अलग की कसरत करते हैं। जैसे कोई दौड़ता है, जॉगिंग करता है, उसके लिए जगह की कमी हो जाती है। जब आप बड़े खेल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो बहुत बड़ा जगह जो है ऑक्यूपाई हो जाता है। फुटबॉल खेलते हो तो बहुत बड़ा जगह ऑक्यूपाई हो जाता है। इसके बारे में क्या कहना है कि जो दूसरे खेल हैं उसके लिए जगह नहीं बचता है ग्राउंड में? हाँ, ये तो अभी एकदम हम लोग तो एक ही राउंड में वो कर रहा है, एक ही जगह है, रास्ता है, उसमें भी ठीक नहीं किया, हम लोग ऐसे ही बना दिया है। तो अभी साई भी बंद है, हर जगह में अभी स्टेडियम बंद है। ये नहीं खोला तो उपाय नहीं है, कोई भी जगह में हम लोग एडजस्ट करना पड़ेगा, इसके लिए एडजस्ट कर रहे हैं। ऐसे बहुत टाइम रुक गया तो मसल ख़राब हो जाएगा, फिर हम लोग को प्रॉब्लम होगा। इसके लिए कोई भी हो, रास्ता में भी हो, बारिश होने से तो पानी हो गया तो नहीं चला है, उपाय नहीं है, तो रास्ता में जाता है, बच्चा लोग के लेके ऐसे ही प्रैक्टिस कराता है। कौन सा समय सबसे सही समय है, मॉर्निंग का टाइम या इवनिंग के टाइम? क्या आपको दिक्कत होता है कभी कभी ये प्ले ग्राउंड बंद होता है? ये नेशनल लेवल तक, स्टेट लेवल के खेलने के लिए तो दोनों टाइम प्रैक्टिस करता है। तब अभी तो हम लोग इवनिंग को नहीं कर रहे हैं, खाली मॉर्निंग को कर रहे हैं, और टाइम भी नहीं मिलता है। बच्चा लोग भी कोई स्कूल जाता है, वो करता है, इसके लिए काम में जाता है, इसके लिए खाली मॉर्निंग शिफ्ट में कर रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे हम देख पा रहे हैं कि इसे बनाने के लिए वहाँ बालू रखा गया है और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर घास जंगल इस तरह उग आए हैं, तो आप एक अच्छा हो प्ले ग्राउंड जिसमें लोग जाने की रुचि रखें, आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं? हाँ, वो थोड़ा ठीक करके रास्ता फील्ड को ठीक करने से अच्छा होगा, तो नया नया लड़का लोग भी अच्छा प्लेयर निकल जाएगा इसी से, और कोई लाइफ का भी जॉब भी मिल जाएगा। और कई हम लोग का आंटी लोग जो दीदी लोग आ रहा है, कोई वो लोग भी फिटनेस के लिए दिल्ली जाता है, तो हम लोग भी अच्छा लगता है, वो लोग के साथ एक साथ मिल के किया है, तो थोड़ा बनाने से ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। अच्छा, बच्चे को लेकर आई हैं, इनको रोज इधर सैर करवाती हैं आप? एवरी डे। कैसा लगता है इन बच्चों को, कैसा लगता है? খুব ভাল লাগে ইয়াতে আহিলে, এটা ফ্ৰেছ বতাহ পোৱা যায়, সুন্দৰ ইয়াৰে পৰিৱেশটো খুব ভাল লাগে। সদায় আমি আহোঁ ইয়াতে ৱাক কৰিবলৈ। अच्छा,
आप इन बच्चों को लेकर आती हैं, खुद भी सैर करती है, आप परिवार के दूसरे लोगों को भी सैर करवाती हैं? সদায় চবৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। अच्छा अच्छा। तो आपके हिसाब से ये प्ले ग्राउंड है, चांदमारी का प्ले ग्राउंड बड़ा सा है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो होने चाहिए। क्या क्या फैसिलिटीज़ आप आशा करती हैं कि इस प्ले ग्राउंड में हो तो अच्छा हो? আৰু লাগে ইয়াৰ ফেচিলিটি বহুত মানে ফিল্ডখনো অলপ সেয়া লেতেৰা হৈ থাকে, চাফ চিকুণটো লাগে আৰু অলপ সুবিধা লাগে। গোটেইখিনি সুবিধা নাই, সুবিধা লাগে আৰু অলপ ডাঙৰ লাগে। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर टाइम ये ग्राउंड बंद ही रहता है, तो इसलिए उनको बाहर प्रैक्टिस करना पड़ता है सड़कों पर, तो इसके बारे में कुछ कहें? প্ৰায় বন্ধই হৈ থাকে এখন, সদায় খোলা থাকিব লাগে, খোলা থাকিলে সুবিধা হয়। तो ये चांदमारी का फील्ड है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सुबह सुबह लोग अलग अलग किस्म के खेल के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई दौड़ता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है। लेकिन सुबह का वक्त काफ़ी अहम है, क्योंकि जब आप सुबह निकलते हैं तो ये बहुत ही अहम है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। इसलिए गुवाहाटी जैसे शहर में ये ज़रूरी है कि आप सुबह निकलें और थोड़ा दौड़ें, थोड़ा चलें, थोड़ा टहलें, ताकि आपका स्वास्थ्य बराबर बना रहे। इसके लिए क्या सुविधाएं हैं वो हम जगह जगह से लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि किस तरह की फैसिलिटीज़ है कि नहीं। यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि और फैसिलिटी की ज़रूरत है, कुछ और खेल मैदान है, वहाँ जाने की कोशिश करेंगे गुवाहाटी में और ये देखेंगे कि वहाँ लोग किस तरह से अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। इस वक्त हम आ गए हैं लता सिल खेल मैदान में। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि कितनी संख्या में लोग सुबह सुबह ही निकले हैं। कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ये सब अपकमिंग खिलाड़ी हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सुबह सुबह उठकर ये सारी एक्टिविटीज़ करना। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। अब क्या क्या खेल खेलते हो आप? हम लोग यहाँ बेसिकली क्रिकेट खेल रहे हैं सारे। कुछ लोग यहाँ खेलने फुटबॉल खेलने भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 बजे का समय तक लोग काफ़ी जा चुके हैं, अदरवाइज़ यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। बेसिकली यहाँ गुवाहाटी में अच्छे ग्राउंड्स की कमी है जहाँ पे लोग अपनी फ़िटनेस को सुधार सके या सुबह आ सके। इसीलिए यहाँ काफ़ी लोग लाटासिल ये खेल मैदान जो है ये काफ़ी लोकप्रिय है। बहुत से लोग यहाँ आते हैं और खेल का आनंद लेते हैं। अगर और भी ग्राउंड जो आसपास के हैं उनकी हालत सुधर जाए तो लोगों की फ़िटनेस में काफ़ी सुधार आएगा। आप कितने दूर से आए हो यहाँ पर? जहाँ से आए हो क्या वहाँ पर फैसिलिटीज़ है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। वहाँ आसपास में फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, काला पहाड़ से, फाटासिल से भी आए हैं, भोरोलोमुख से भी लोग आते हैं। तो बहुत सारे लोग हाथीगांव तक से भी यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं। इस एरिया में अगर आप बात करें तो 2 ही फील्ड है, सोनाराम खेल मैदान है और एक लाटासिल खेल मैदान है जहाँ पे खेलने की अनुमति है। उसके अलावा आसपास के एरिया में फील्ड ही नहीं है। आपने कहा कि 2 फील्ड हैं जहाँ खेलने की अनुमति है, लेकिन हमने देखा कि ये सारे गेट बंद हैं। इस प्ले ग्राउंड के गेट बंद है, वहाँ पर जो गेट है मेन गेट वो भी बंद है। तो एक तरह से तो आप किस तरह से यहाँ पर आते हैं और जो ग्राउंड मेंटेनेंस कमेटी है उनका क्या रवैया है? देखिए अभी कोरोना के बाद में मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी कम है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए परमिशन नहीं मिली है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से अगर मिलती है परमिशन तो खेल के मैदानों में भी सुधार आएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ घास काफ़ी बढ़ी हुई है, चारों तरफ आप जब देखेंगे तो माहौल वैसा नहीं है कि हम लोग अच्छे से खेल पाए, मगर फिटनेस को सुधारना है, खेलना है, तो उसके लिए आते हैं। हमारे साथ एक किशोर हैं, हम इनकी भी इच्छा जानना चाहते हैं। आप क्या रोज़ आते हो यहाँ पर? हाँ। तो क्या क्या खेल खेलते हो? क्रिकेट।
सिर्फ क्रिकेट, दौड़ते नहीं हो? दौड़ते हैं जब भी आते हैं, तब जब भी आता हूँ तो एक पूरा ग्राउंड का चक्कर लगाता हूँ अच्छा, और कभी कभी एक्सरसाइज करता हूँ हाथ और पैर की। क्रिकेट के अलावा और क्या क्या खेलते हो? बस क्रिकेट ही खेलता हूँ, वो मेरा फेवरेट स्पोर्ट और वही खेलता हूँ। तो आपको बेटा, आपको कुछ महसूस होता है कि अब जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो यहाँ पर है या नहीं? आपको लगता है कि बराबर है सारी फैसिलिटीज़? मेरे लिए तो बराबर है, हम तो जहाँ खेले वही ठीक है। तो हमारे साथ क्रिकेट खिलाड़ी ही बहुत ज़्यादा है, चलिए इनसे ही रिएक्शंस लेते हैं। आप क्रिकेट ही ज़्यादातर खेलते हो या कुछ और खेलते हो? बेसिकली क्रिकेट ही खेलते हैं, बाकी रनिंग वनिंग थोड़ा सा कर लेते हैं, बस वही स्पोर्ट्स में क्रिकेट है। हमने देखा कुछ लोगों को ग्राउंड के बाहर दौड़ते हुए, जॉगिंग करते हुए। अब यहाँ पर हमने देखा बड़ा एक हिस्सा है ग्राउंड का वो क्रिकेट प्लेयर्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो दूसरे जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए जगह कम पड़ जाती है। इसके बारे में क्या ख्याल? नहीं, जैसे फुटबॉल वगैरह के लिए अपना ये जजेस फील्ड है टाउन क्लब में, वहाँ पे होता ही है फुटबॉल। क्रिकेट के लिए तो वैसे भी अभी जगह कम ही बचा है, तो यही एक ग्राउंड है जिसमें थोड़ा बहुत क्रिकेट हम लोग खुल के खेल सकते हैं। बाकी तो आजकल क्रिकेट का ग्राउंड्स कम ही बचे हैं, तो खेलने कम ही होता है यहाँ पे। आप कितने दूर से आए हो यहाँ पर खेलने? मैं छतरीबाड़ी से आया हूँ, अराउंड 2 किलोमीटर हो गए यहाँ से। तो आपके वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ है कि नहीं? नहीं, आसपास में अभी कोई ग्राउंड नहीं है। पहले तो 2-3 ग्राउंड थे, लेकिन अभी सब ब्लॉक हो चुके हैं। अभी कोई भी वहाँ पे ग्राउंड नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। अभी क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड बोले तो एक लाटा सील है और एक सोनाराम फील्ड है, 2 ही बेसिकली ग्राउंड है। आपने कहा पहले जो ग्राउंड से वो ब्लॉक हो चुके हैं, तो किस तरह से ब्लॉक हुए हैं, किस तरह से रोक लगा? जैसे पहले फ्री स्पेसेस काफ़ी था, अभी वहाँ पे कुछ अदर एक्टिविटीज़ होने लग गए या कुछ हो गया। जैसे पहले निकोल्स का बहुत अच्छा ग्राउंड था, वो अभी वहाँ पे ऑक्यूपाइड होकर ब्लॉक कर दिए हैं, वहाँ पे किसी को जाने नहीं देते। बुनियादी एक स्टेडियम ग्राउंड था जिसमें हम लोग क्रिकेट खेलते थे, वहाँ पे भी अभी अदर एक्टिविटीज़ चलता है तो बोल के होता नहीं है। तो अभी हम लोग को इधर ही या सोनाराम 2 ही ग्राउंड है खेलने के लिए। आपने कहा सोनाराम और यहाँ पर एक तरह से अनुमति है। क्या यहाँ टाइमिंग को लेकर कोई बात है कि इस दौरान आप आ सकते हैं, इसके बाद नहीं आ सकते, इस तरह के कोई रूल? नहीं, वैसा अभी तक तो किसी ने ऐसा किया नहीं है। मॉर्निंग में हम लोग आके आराम से टाइमिंग जो मिलता है उससे में खेल के चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे कोई ऐसा है भी नहीं कि कोई एक दूसरे से झगड़ा करते हैं कि हम खेलेंगे वो खेलेंगे। जिसको जहाँ पे जो जगह तो अलग अलग तरह के लोगों से मिल रहे हैं जो सुबह निकलते हैं, टहलते हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। इसी तरह के कुछ लोग हमारे साथ हैं जो साइकिलिंग करते हुए हमें मिल गए। इनसे जानते हैं कि साइकिलिंग के लिए क्या गुवाहाटी में उस तरह की फैसिलिटीज़ हैं जो इनकी उम्मीद है। गुवाहाटीत চাওক আমি ইমান দিনৰ পৰা চাইকেল চলাই আছোঁ, কেইবা বছৰ হ'ল, কিন্তু আমি প্ৰপাৰ জেগা পোৱা নাই। মানুহবিলাকে আমাক কিছুমান গাড়ীয়ে দিগদাৰ দিয়ে, সেইকাৰণে আমি সজাগতা কৰি আছোঁ মানুহবিলাকে যাতে চাইকেলিঙৰ ফালে আহে, নিজৰ হেল্থৰ কাৰণে ভাল আৰু আমাৰ ফুয়েল ছেভ, এনভাইৰমেণ্টেল ছেভ আৰু আমাৰ ইকনমিকো ছেভ হয়। সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ নতুনকৈ অহা ল'ৰা ছোৱালীকেইটা যাতে চাইকেল লৈ ফুৰে, আমাৰ ট্ৰাফিক জাম নহ'ব, সেইবিলাক আমি বিচাৰি আছোঁ। আৰু আমি এই কাৰণে সজাগতা চাইকেল ৰেলী কৰি আছোঁ। আৰু এইমাত্ৰ আমি জাষ্ট আহিলোঁ, নেমকেয়াৰ হস্পিটেলৰ চাইকেল ৰেলী আছিলে আজি। ষ্টপ ফৰ ডেট। जी हमने देखा कि कुछ लोग साइकिलिंग करते हुए रास्तों पर हमें मिले थे। कहीं कहीं साइकिलिंग करते हुए लोग दिखते हैं। अब क्या आपको लगता है कि साइकिलिंग का अगर लेन होता, कोई प्रॉपर एक जगह होती जहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप पूरा सेफ होते? इंडिया में काफ़ी जगह, फॉरेन में भी रोड का साइड में वो लोग साइकिल लेन कर दिया। हम लोग भी वो चाह रहा है गुवाहाटी में अगर हम लोग को 3-4 फुट का अगर साइकिल लेन, ग्रीन लेन हम लोग को दे दे, तो हम लोग अगर हम लोग को जो ऑफिस का काम है हम लोग साइकिलिंग ट्रांसपोर्ट में अगर कर सकता है तो बहुत अच्छा है। वो ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा और गुवाहाटी भी पोल्यूशन फ्री होगा, वो हम लोग चाह रहा है। तो हम
सरकार को निवेदन कर रहा है जो काइंडली हम लोग को एक साइकिल लेन हर रोड में एक साइड में देने का लिए। नमस्कार, मेरा नाम है नयन ज्योति कलिता। मैं DSA मतलब देश स्पोर्ट एक्टिवाइट का मैं एक मेंबर हूँ और पेडल फॉर ए सेंस जिसके ज़रिए हम लोग स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट को हम लोग साइकिल चलाने के लिए हम लोग इनकरेज करते हैं और वो लोग को हम एडवाइस देते हैं कि इसे साइकिलिंग करिए तो अभी आप लोगों का हेल्थ अच्छा रहेगा, फ्यूल को हम लोग सेव कर पाएंगे फ्यूचर के लिए। और हम लोग को अभी एक मेरी तरफ से एक सब गवर्नमेंट वालों को मेरे को एक सजेशन है कि हमारा जो रिवर है ना, छोटा मोटा जो रिवर है जैसे फरोलू रिवर है, गणेशगुरी टू आपका जो रोड, उसका ऊपर भी हम लोग साइकिलिंग लेन बना सकते हैं। उसके लिए आप गवर्नमेंट चाहे तो हम लोग के साथ हम लोग को बुला सकते हैं कि कहाँ साइकिलिंग लेन आप लोग को दिया जाए। हम लोग थोड़ा सा वो लोग को सजेशन दे सकते हैं क्योंकि हम लोग होल गुवाहाटी आपका हम लोग साइकिलिंग करते हैं। और अभी देख रहा होगा लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा आदमी लोग साइकिल चला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, साइकिल चलाने से हम लोग का हेल्थ अच्छा हो रहता है और हम लोग का जो फ्यूल पेट्रोल आपका बचता है वो फ्यूचर के लिए हम लोग का काम में आएगा। मेरा यही सजेशन है, हर आदमी साइकिल या आपका रनिंग करे तभी हेल्थ अच्छा रहेगा। और ये साइकिलिंग लेन का जो हम लोग का जो सब्जेक्ट है ना, वो गवर्नमेंट थोड़ा इसका ऊपर नज़र देने से क्या होगा, साइकिलिंग चलाने से और ट्रैफिक जाम भी कम होता रहेगा। आजकल मेरा एक दोस्त भी है विराज बोरुआ और आपका ये रूपम बरसोई किया, वो लोग अपना ऑफिस में अभी साइकिलिंग कर रहे हैं। बहुत सारा ऐसा दोस्त है, आदिल हुसैन, वो लोग भी अपना जगह पे अरशल अख्तर जो हम लोग का बाइसाइकिल मेयर है, वो अपना जो जॉब प्लेस है ना वहाँ तक साइकिल चला के जाता है। और मैं भी खुद बहुत जगह पे साइकिलिंग करता हूँ, संडे में भी, जैसे तेगेर या सोनापुर, ये आपका मैं भूटान तक गया हूँ और इधर आपका ग्वालपारा ऐसे हम लोग जब भी हम लोग को टाइम मिलता है ना, हम लोग बाइक छोड़ के हम लोग साइकिल चलाते हैं, वही है। और आने वाला जो हम लोग का जो न्यू जनरेशन है वो लोग साइकिल चलाए। अभी एक बुरी चीज़ दिखा रहा हो, क्लास मैट्रिक पास करके वो लोग को बाइक चाहिए। बाइक क्यों चाहिए? उससे ज़्यादा एक साइकिल ले ले, साइकिल लेने से घर का जो इकोनॉमिकल भी अच्छा होगा और आपका फ्यूल भी बचता रहेगा और हेल्थ भी अच्छा रहेगा। वही मेरा न्यू जनरेशन को वही है, हम लोग को देखे आके खुद थोड़ा सा देख ले कि रास्ते में साइकिल कैसे चला रहा है, वो लोग से पूछे कि साइकिल चलाने से क्या क्या होगा, इसे आके करे। मेरा वही है, सर्च करो बस, और गवर्नमेंट साइकिलिंग लेन का काम करे। और आज से 2 महीना पहले आप लोग के पास शायद रिकॉर्ड होगा, कोई भी शोरूम में साइकिल नहीं था, माने इतना डिमांड आया साइकिलिंग का ऊपर। कोरोना के बाद में हम लोग को साइकिल का जो एनवायरमेंटल हो वो बढ़ गया हम लोग को। 2 महीना का अंदर में कोई भी साइकिल शोरूम में एक भी साइकिल नहीं है, ऐसा हालत हुआ था। अभी भी इंडिया में आप देखिएगा साइकिलिंग का शॉर्टेज है और वर्ल्ड लेवल में शॉर्टेज है। अभी इंडिया का सेल 1 लाख समथिंग बढ़ गया लास्ट ईयर से, ड्यूटिंग कोरोना क्रेज बढ़ा है। एक तरह से आपने कहा कि शोरूम से साइकिलें गायब हो रही हैं, मतलब लोग इसके प्रति रुचि दिखा रहे हैं। ऐसे में ये प्रॉपर समय है सरकार के लिए सोचने के लिए कि साइकिलिंग लेन कम से कम गुवाहाटी जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में इस तरह की व्यवस्था की जाए। हाँ, ये मिनिमम 10 किलोमीटर मिनिमम वो सिटी का अंदर में एक ग्रीन लेन हम लोग को जैसे भी चाहिए और हम लोग को ये डिमांड है और चाहिए तो सरकार हम लोग को बुला भी सकता है, हम लोग बात करने के लिए रेडी है। और ट्रैफिक जाम भी कमती हो जाएगा, कैसे ट्रैफिक कम कर सकता है, एक्सीडेंट भी नहीं होगा, कोई अगर शॉर्ट में जाएगा अपना ड्यूटी कर सकता है, यही है। तो लतासिल खेल मैदान के बाद अब हम हैं सोनाराम खेल मैदान में, जो भरलुमुख के पास ही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये 2 ऐसे खेल मैदान हैं गुवाहाटी में जहां लोग किसी भी वक्त आ सकते हैं और यहां थोड़ा सा टहल सकते हैं। सुबह के वक्त हो या शाम के वक्त हो, यहां पर लोग आ सकते हैं। लेकिन
यहाँ आने के बाद हमने पाया कि यहाँ भी आप जिस तरह से मैदान में तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किसी न किसी मेले का आयोजन होता है या कोई बाज़ार लग जाती है यहाँ पर, तो इससे लोगों को दिक्कतें हैं। आखिर ये क्यों होती है? तो इस वक्त हम हैं खानापाड़ा फील्ड के पास, जो काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर भारी संख्या में लोग निकलते हैं सुबह और टहलते हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक दिखते हैं। लेकिन इस वक्त ये कोविड सेंटर बना हुआ है। बड़ा सा इलाका जो खानापाड़ा फील्ड है वो फ़िलहाल कोविड सेंटर में तब्दील हो चुका है। लेकिन ये जो जगह है काफ़ी फैला हुआ जगह है। यहाँ पर लोग सुबह के वक्त और शाम के वक्त टहलने के लिए निकलते हैं और आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल ये इलाका बिल्कुल ही सुनसान और खाली दिखेगा, कम लोग दिखेंगे। लेकिन यहाँ पर अमूमन सुबह और शाम के वक्त लोगों की भीड़ रहती है। लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए सुबह यहाँ आते हैं, फील्ड में आते हैं। अगर फील्ड की बात को भी हम छोड़ दें तो यहाँ आसपास भी लोग सैर करते हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ लोग कम हैं, इक्के दुक्के लोग आपको दिखेंगे साइकिलिंग करते हुए और व्यायाम करते हुए, योगा करते हुए। तो आपने यहाँ खेलने के लिए एडमिशन लिया हुआ है या फिर अब ऐसे कोचिंग कर रहे हैं? कोई कोचिंग करवा रहा है आपको? हम लोग लोकल लोग हैं, सुबह में थोड़ा सा फिटनेस के लिए आते हैं, वैसे कोई प्रोफेशनल प्लेयर नहीं है। इस फील्ड में सभी आ सकते हैं, कोई किसी तरह की मनाही नहीं है? कोई मनाही नहीं है, सब लोग खेल सकते हैं। हमें तो आज तक किसी ने रोका नहीं। बाकी जो प्रैक्टिस करते हैं एकेडमी के लड़के, उनको भी कभी कभी हम बॉलिंग कर लेते हैं, बैटिंग कर लेते हैं उनसे भी, तो कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। ये अच्छा है कि आप स्वास्थ्य के प्रति इतना जागरूक हैं। हमें ये बताइए कि यहाँ पर क्रिकेट की कोचिंग होती है। इस फील्ड के बारे में लोग कहते हैं क्रिकेट का कोचिंग होता है और ज़्यादातर टाइम फील्ड जो है क्रिकेट के लिए ऑक्यूपाई रहता है। तो दूसरे जो एक्टिविटीज़ हैं, नहीं, मैं देखता हूँ कि जैसे मॉर्निंग में वॉलीबॉल भी खेलते हैं लोग, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वॉलीबॉल भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। तो ये एक अफवाह समझ लें इसको, ऐसा कुछ है नहीं। एक बात और बताइए, हम पूरे गुवाहाटी में घूम रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना बड़ा आबादी वाला शहर, इतनी बड़ी आबादी है, वहाँ पर क्या प्रॉपर सुविधाएं हैं? हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अलग अलग जगहों की बात कर रहे हैं। जैसे एक फील्ड में हम जाते हैं तो लोग कहते हैं हम बहुत दूर से आए हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ स्थानीय तौर पर वो सुविधाएँ नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? यहाँ की गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि हर जगह का जो राजा होता है वही सर्वे सर्वा होता है, तो उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि वो अपने जनता से क्या लेना चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं और उनको किस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं। गेम में हो, हर क्षेत्र में हो, ये उनका काम है, उनको ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, खेल मैदानों की अगर बात करें या योगा सेंटर की बात करें, कम्युनिटी सेंटर की बात करें, उस लेवल में विकास हमें नहीं दिख रहा है। आपका क्या कहना है? हाँ, मैं भी सहमत हूँ आपसे, इस मुद्दे पे मैं भी सहमत हूँ। सरकार से कुछ उम्मीद रखते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? सरकार को सिर्फ यही उम्मीद रखते हैं कि उनको ध्यान आकृष्ट करना चाहिए इन सब चीज़ों की तरफ। मानते हैं बहुत चीज़ें हैं उनके दायरे में, लेकिन इन पे भी थोड़ा फोकस करें तो बेहतर होगा। ठीक है, तो इस वक्त हम हैं दिसपुर के पास खेल मैदान। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन इस फील्ड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस फील्ड को कोचिंग सेंटर के लिए दे दिया गया है। कोचिंग सेंटर यानी क्रिकेट कोचिंग सेंटर के हाथों में इस फील्ड को दे दिया गया है। कुछ लोगों की ये शिकायत है, लेकिन हमने बातचीत की यहाँ पर जो लोग खेलने आए हैं या सुबह सुबह घूमने के लिए आए थे, उनका कहना है कि ऐसी बात नहीं है, दूसरी गतिविधियाँ भी होती हैं और वो मुफ्त में आते हैं और उन्हें कोई रोक टोक नहीं है।
लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ ज़्यादातर टाइम क्रिकेट के लिए ये फील्ड ऑक्यूपाइड रहता है या क्रिकेट इस पर खेला जाता है। कोचिंग तो गुवाहाटी में किस तरह से लोगों में जागरूकता लाया जाए खेल के प्रति या स्वास्थ्य के प्रति, इसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम अलग अलग जगहों पर गए। सुबह से रिपोर्टिंग करते हुए अलग अलग प्ले ग्राउंड में गए, फील्ड में गए, बड़े बड़े जो फील्ड बनाए गए हैं, स्टेडियम, वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं हैं इस पर हमने बातचीत की। लेकिन ये रिपोर्ट अधूरी रह जाएगी जब हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात न करें, जो यहाँ मौजूद है। और यहाँ पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इस वक्त स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष बसुमतारी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे खेलों के विस्तार के लिए, लोगों को जागरूकता करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। खास करके जब हम बात करते हैं कोरोना महामारी के दौरान, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां भी हो रही है। आप लोग अभी तक शायद आपको मालूम हो गया कि जो ओलंपिक है जो इस साल में होने वाला था वो अगले साल होने वाला है। लेकिन हमारा भारत सरकार की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, हमारा माननीय जो क्रीड़ा मंत्री है श्री किरण रिजिजू साहब है, उनकी लीडरशिप में, और हमारा जो डायरेक्टर जनरल है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्री संदीप प्रधान जी है, ये दोनों की हमारा जो भी अभी काफ़ी हम लोग ने प्लान किया है कि अगले जो ओलंपिक जो टोक्यो का अगले साल होने वाला है, तो उसी में जितना भी हमारा खिलाड़ी अभी तक जो क्वालिफ़िकेशन हो गया है जो खेल में, और जो क्वालिफ़िकेशन के लिए कंपटीशन में जाने वाला है, उनके लिए ऑलरेडी आप लोग को मालूम होगा कि बेंगलोर में हो या पटियाला में हो, सोनीपत में हो, ये सारों जगह में ऑलरेडी इनका ट्रेनिंग शुरू हो चुका है। तो फ़िलहाल अभी ये नवंबर मंथ की 1 तारीख से फिर हमारा पूरा इंडिया में जितना भी साइका नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, लगभग करीबन 15-20 जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसमें भी हमारा अभी आपका क्या है ट्रेनिंग के लिए जो हमारा खिलाड़ी है वहाँ, वो खिलाड़ी को हम बैच वाइज कोविड की जो ये है आपका जो प्रोटोकॉल के है, वो प्रोटोकॉल को मानते हुए हमको खिलाड़ी को बैच वाइज हमको अभी हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में बुलाया है। तो उसका भी ट्रेनिंग लगभग 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। जैसे आपने देखा है अभी ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गुवाहाटी रीजनल सेंटर है, यह आपने देखा है काफ़ी सुविधाओं है हमारा। इसके लिए आपका काफ़ी हमारा यह आपका फुटबॉल ग्राउंड है, देखा है, आपका ट्रैक भी देख रहा है, अपने इंडोर हॉल है। यह हमारा काफ़ी हमारा जो भी हमारा यहाँ अभी सुविधाएं उपलब्धि है, इनको भी हम धीरे धीरे ये कोविड प्रोटोकॉल का जैसे है उसको मानते हुए हम भी फिर खिलाड़ी को बुलाने के लिए हम ऑलरेडी प्लान बना चुका हूँ। आप लोग जानते हैं कि पूरा अभी माननीय हमारा प्रधानमंत्री जी ने ये जो फिट इंडिया मिशन, जो फिट इंडिया फ्रीडम रन भी ये 15 अगस्त से लेके 2 अक्टूबर तक किया था, वो अभी भी जारी है। और जो फिट इंडिया जो मूवमेंट है पूरा हमारा इंडिया की जितना भी हमारा नागरिक है, नागरिक को अवेयरनेस, जो फिट रहेंगे तो हम देश को भी फिट हो जाएगा। तो इसकी जो स्लोगन है वो स्लोगन के लेते हुए काफ़ी हमारा अभी प्रोग्राम चल रहा है पूरा इंडिया में। हर हमारा अभी जो भी हमारा खिलाड़ियों है अभी घर घर में है, लेकिन उसने अपने को फिटनेस को कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए भी हमारा कोचेस ऑनलाइन पे काफ़ी क्लासेस भी चल रहा है। तो ये हमारा ये है क्या बोलते हैं आपका ये भी हमको प्रोग्राम लेने के लिए हमको दिया गया है कि हम कैसे इनको जल्दी से जल्दी हम मैदान पे लेके आ
सकते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसमें खिलाड़ियों को एक तरह से तराशा जाता है आगे की खेलों के लिए, लेकिन हम आज जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम इस बात पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि छोटे छोटे जो स्टेडियम्स हैं, खेल मैदान हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे शुरुआत में लोगों को वो फैसिलिटीज़ मिले, बच्चों को मिले, जैसे चिल्ड्रन पार्क्स है, वहाँ पर वो सुविधाएं नहीं हैं। इस तरह के अगर आपको यहाँ के लोगों को, कोचेज़ को बाहर अगर भेजा जाए ट्रेनिंग के लिए, तो इस तरह की क्या फैसिलिटी आप देते हैं कि आप छोटे ग्राउंड में भी बच्चों को आप वो प्रशिक्षण दें जिससे वो तैयार हो सके? जैसे देखिए आप लोग अभी जो खेलो इंडिया जो हमारा स्कीम है, आपको जानते हैं कि खेलो इंडिया अभी हमारा सरकार ने ये खेलो इंडिया की यहाँ 12 वर्टिकल है। ये 12 वर्टिकल में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। जैसे हमारा वहाँ है अपग्रेडेशन ऑफ प्ले फील्ड है, मेंटेनेंस ऑफ प्ले फील्ड है, जो भी स्टेट की जो एकेडमीज़ है, जो भी आपका ट्रेनिंग सेंटर्स है, उसको भी अपग्रेडेशन के लिए काफ़ी महत्व मतलब ये स्कीम हमारा भारत सरकार की है। और आपको जानते हैं कि जो हमारा खेलो इंडिया की तरफ से जो एनुअल स्पोर्ट्स होता है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 3 बार हो चुका है और अगले साल हरियाणा में होने वाला है। आपको जानते हैं कि इस साल भी यहाँ जनवरी मंथ में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी में हुआ था। तो हमारा जैसे आपने बोला है कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी है सुविधाएं है, ये असम सरकार का भी है, भारत सरकार के तो हम बता ही दिया कि काफ़ी स्कीम से हमारा उसको वो लाभ उठा सकते हैं। फिर हमारा अभी जैसे हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस साइका है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ऐसे स्टेट लेवल का भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑलरेडी भारत सरकार ने, हमारा खेल मंत्रालय की तरफ से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ऑलरेडी करीबन आपका 14-15 स्टेट में ये खेलो इंडिया की जो स्टेट लेवल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये भी ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया है। गुवाहाटी में एक होने वाला है असम सरकार की तरफ से, वो भी प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। खेलो इंडिया के दौरान हमने देखा कि सरकार ने एक स्टेप लिया, 500 प्ले ग्राउंड्स नए बनाए जाएंगे राज्य के अलग अलग जगहों पर, उसके लिए राशि मंजूर की गई है। अब इसे आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि काम का बोझ साई के ऊपर पड़ जाता है, साई बड़े पैमाने पर खेलों को आयोजित करता है, लेकिन अगर छोटे स्तर पर इस काम को किया जाए तो आसानी होगी। हाँ, ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ असम ने भी काफ़ी स्कीम्स ऑलरेडी इनका लॉन्चिंग हो चुका है। जैसे आपने बोला कि 500 स्कूल और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए प्ले फील्ड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ असम ने मेरे ख्याल से लास्ट 2 इयर्स में इन लोग ने काफ़ी डेवलप किया है। और वो सेंटर अगर जो मैदान खड़ा हो जाएगा तो वहाँ अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो खेलो इंडिया हमारा जो भारत सरकार की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अगर बन जाएगा, वहाँ से आपका वो नर्सरी बन जाएगा। वही ग्रास रूट लेवल में अगर नर्सरी बन जाएगा तो वहाँ से उभर के आएगा जो टैलेंट है। हमको टैलेंट को ही हमको बेसिकली ये खेलो इंडिया की जितना भी ग्रास रूट लेवल का जो प्रोग्राम है, उससे हमको टैलेंट को हमको चुनना है, ये टैलेंट को ऊपर में लेने का कोशिश करना है। यही हमारा कोशिश है कि अगले 4-5 साल तक अगर ये हमारा पूरा इंडिया में फैल जाए, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो खेलो इंडिया सेंटर है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया होगा, हमारा टैलेंट पूल ज़्यादा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुभाष बसुमतारी। ये थे साई के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष बसुमतारी। पूरी तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से खेलों को अगर बढ़ावा देना है तो हमने निचले स्तर पर शुरू करना है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो इंस्टीट्यूशन खड़े करने हैं जहां जो इंस्टीट्यूशन नर्सरी के तौर पर छोटे बच्चों के लिए काम करे, जो आगे चलकर बड़े खिलाड़ी बन सके। बहरहाल ये बात हुई बड़े स्तर की, लेकिन आज की हमारी पड़ताल जारी रहेगी। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि गुवाहाटी में खेल के प्रति लोगों की जागरूकता क्या है और क्या वो फैसिलिटीज़ मौजूद है। बच्चों के विकास में खेल और शिक्षा 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। आज हम खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इस वक्त हम हैं तरुण राम फुक्कन
चिल्ड्रन पार्क में, जो आप देख पा रहे हैं कि कोरोना महामारी के दौरान से ही बंद पड़ा हुआ है और आज भी इसमें काम चल रहा है साफ़ सफाई का, और अभी भी ये बंद है, पार्क पूरी तरह से खुला नहीं है। लेकिन लोगों से हमने बातचीत में पाया कि आम तौर पर ये पार्क बंद ही रहता है। ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि गुवाहाटी जैसे शहर में बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पार्क हमने आपको दिखाया अलग अलग खेल मैदानों का हाल, वहां आने जाने वाले लोगों से बातचीत, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने वाले संबंधित विभाग आखिर इस मामले में क्या कर रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। हालांकि हमने बातचीत करने की कोशिश की संबंधित विभाग के अधिकारियों से, कुछ अधिकारियों ने समय नहीं दिया। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, असम ओलंपिक एसोसिएशन जैसी संस्थाएं बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इनकी क्या भूमिका है, इसके लिए हमने बातचीत की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष वसुमतारी से थोड़ी देर पहले ही, और इसी कड़ी में हम बातचीत करेंगे असम ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट विष्णु राम नुनिसा से। विष्णु राम नुनिसा हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबसे पहले तो जो हमने पाया अपनी रिपोर्टिंग में, जो हमने पाया कि फील्ड पर रोज़ निकलना चाहते हैं लोग, निकलना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी बस उन्हें सड़कों पर निकलना पड़ता है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि असम आपने वर्षों से देखा है, इस जगह को आपने वर्षों से देखा है, जिस तरह से इमारतें बनी हुई हैं, दूसरी चीज़ों का विकास हुआ है, प्लेग्राउंड्स का विकास उस लय में नहीं हुआ है, आखिर इसकी क्या वजह है? अगर देखिए अभी असम गुवाहाटी एक इंडिया का एक स्पोर्ट्स का सेंटर हो गया अभी है, मैंने होने वाला है। हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने बुलाया, और उसके बाद में यहाँ में 2007 से हमारा नेशनल गेम्स हुआ, खेलो इंडिया हुआ, उसी जगह से हम लोग का प्लेयर भी निकल चुका है। अभी देखिए सोरोआजा स्टेडियम है, वहाँ में एथलेट का है, सब फुटबॉल क्रिकेट के भी है, और हमारा नेहरू स्टेडियम है। अगर देखिए आगे के जैसे नहीं, अभी जैसे प्लेयर निकलना है, अभी प्लेयर हम लोग जब खेलने में टाइम में हम लोग खेलना मिलता है, लेकिन हम लोग स्पोर्ट्स गुड्स नहीं मिलते। अभी खेलने दीजिए, खेलेंगे, नौकरी मिलेगा, पैसा मिलेगा, अभी खेलने का बात है। लेकिन लड़का लोग अपना खुद वो लोग का क्या रहने चाहिए, एक वो लोग का एक स्पिरिट, स्पोर्ट्स का स्पिरिट रहना चाहिए। अभी खेलने से हो गया हम लोग का। आगे देखिए अभी जो प्लेयर लोग, अभी हिमा दास अभी कहाँ का वो ढींग का, अभी वो जितना वॉल में अभी चमक लगा दिया, उसी के बाद में आज ढींग का जैसा अभी हम लोग का कहाँ का वो नलबारी का भी कल निकलेगा। अभी कहाँ हिमा दास वॉल में अभी सब भी मालूम हो गया। अभी सर, नलबारी और ढींग से निकलने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए क्या करना उचित है? इसीलिए हम लोग का असम ओलंपिक एसोसिएशन ने जो लास्ट ईयर कोविड-19 का आगे से हम लोग एक तोड़ दिया था, और हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब है, वो उसी का निर्देश पर में हम लोग का सेक्रेटरी जनरल श्री लक्ष्य कौर और मैं सारा अपर असम बराक वैली हम लोग गया। एक ग्राउंड वहाँ का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से मुलाकात हुआ, ग्रासरूट टैलेंट हट कैसा निकलेगा, हम लोग प्लेयर कैसा निकलेगा, कैसा करके हम लोग सब प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से अलग किया है। और अभी कोविड-19 हुआ बोल के हम लोग मार्च अप्रैल से नहीं किया। अभी जब हम लोग का ख़त्म होगा कोविड, उसका फिर हम लोग तोड़ देने वाला है। और इसीलिए और एक हम लोग का अभी असम ओलंपिक ने एक ब्लॉक में कितना ब्लॉक है, हम लोग एक दिन में असम में
एक दिन में सब जैसे खेलो इंडिया जैसे नेशनल गेम्स स्टेट गेम्स होता है, हम लोग का असम ओलंपिक ने एक टैलेंट हेल्थ के लिए एक दिन में खेल शुरू करेगा बोला है। हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बोला ऐसा ऐसा करो। हम लोग का सेक्रेटरी जनरल बहुत वो डायनामिक सेक्रेटरी है, वो अच्छा है, वो अभी मैंने खेल के लिए आगे बढ़े, उससे हम लोग भी उत्साह मिले, हम लोग भी सपोर्ट सब अभी असम का आदमी लोग सब जहाँ नॉर्थ ईस्ट का आदमी लोग अभी हम लोग एक इंडिया में एक होगा, एक नंबर होगा। जी, आपने बड़ी बात कही। हम आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि आप असम ओलंपिक्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इस क्षेत्र में जो खिलाड़ी जो निकल कर आते हैं, छोटे छोटे कस्बों से निकल कर आते हैं, गांव से, उनको आप तराशते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, आगे बढ़ाने के लिए वो सुविधाएं आप मुहैया करवाते हैं। लेकिन हमने देखा है दूसरे राज्यों की तुलना में, भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में असम से खिलाड़ी कम आते हैं जिनको आपके जो संस्था है वो ट्रेनिंग दे सके, उन्हें आगे बढ़ा सके। इतने सारे प्रोत्साहन के बाद भी बहुत कम खिलाड़ी निकलकर सामने आ रहे हैं। हम ये सवाल करना चाहते हैं आपसे, क्या इसकी एक वजह ये भी है कि वो जो बुनियादी सुविधाएं जो निचले स्तर पर होनी चाहिए, गाँव में कस्बों में होनी चाहिए या शहरों के छोटे छोटे जगहों पर होनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि वो सुविधाएं आज भी मौजूद नहीं है, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है? नहीं, अभी असम में अभी नॉर्थ ईस्ट में अभी मौजूद है। अभी जहाँ देखिए, जहाँ स्टेडियम अभी गांव में भी अभी स्टेडियम हो गया। अभी अगर स्टेडियम नहीं होने से भी अभी प्लेयर लोग अपना निकलते, लेकिन आगे में मौजूद नहीं था आगे में, लेकिन अभी पूरा मौजूद है। गांव में बहुत प्लेयर निकलते हैं। अभी देखिए आप हिमा दास, अभी देखिए वो अपना कहा किसी से भी वो ट्रेनिंग भी नहीं लिया था, वो अपना मौजूद से वो अपना निकल गया। ऐसे ही अभी निकल रहे। अभी चैलेंज लड़के लोग जितना प्लेयर लोग अभी चैलेंज करता है, हम हिमा दास निकलने से हम लोग क्यों नहीं सकेगा, ऐसा हो गया। अभी कंपटीशन हो गया। अभी उसके आप देखिए सब अभी खेलो इंडिया में भी हम लोग का वो स्विमर क्या नाम था वो शिवांगी, देखिए ऐसे निकलते हैं, एक दो निकलेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन और प्लेयर का भी खुद क्या हुआ, आगे में प्लेयर लोग, आगे में माँ बाप लोग, पेरेंट्स लोग मत जाओ। अभी पेरेंट्स लोग अभी जाओ बोल रहा है अभी लेकिन अभी सुविधा है, खेलने के लिए सुविधा है, अभी पढ़ने के लिए सुविधा है, नौकरी मिलता है। अभी हिमा दास आसाम गवर्नमेंट ने DSP डायरेक्ट दे दिया उनका, ऐसा निकलेगा अभी। तो आपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आपने बहुत सारा कुछ किया है सरकार के तौर पर भी, अब जैसे कि आप बता रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री खुद ही ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और उनके निगरानी में बहुत सारा कुछ हो रहा है। पिछले 2-3 सालों की अगर बात करें तो किस तरह की बुनियादी सुविधाओं पर आपने जोर दिया है जिससे इस तरह की जो प्रतिभा है खिलाड़ी वो सामने आए? साथ ही जो सवाल हमारा था कि ये जो रुचि है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की रुचि है, वो सब में पैदा हो। आज 12 लाख की आबादी हमारे शहर में है, करीब 12 लाख की आबादी है। इनके लिए वो सुविधाएं मुहैया करवाई जाए जिससे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकर हो। देखिए अभी हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट वो अपने वो एक खिलाड़ी है, वो एक फुटबॉल प्लेयर है, वो क्रिकेट प्लेयर है। इसीलिए अभी स्पोर्ट्स फैटर्निटी में, स्पोर्ट्स में आप जहाँ में जाइए उसका सुविधा दी गई अभी, और सुविधा मिलता भी है अभी। और आगे अभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अभी जहाँ में हम लोग चीफ मिनिस्टर जहाँ बुलाता है वहाँ में आता है खेल के लिए इतना निशा है हम लोग CM सर ने, और अपना खिलाड़ी बोल के, इसीलिए अभी प्लेयर लोग और ऑर्गेनाइजर लोग भी सब भी खुशी है अभी। जी, तो क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं उसके बारे में आपने विस्तार से बताया है, लेकिन हम आखिर में आपसे एक संदेश लेना चाहते हैं कि किस तरह से संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, छोटे से लेकर बड़े, लेकिन सभी उम्र के सभी वर्गों के लोगों में ये रुचि पैदा करने के लिए किस तरह की होनी चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि फील्ड को जो बीच में शहरों के बीच में जो फील्ड हैं प्लेग्राउंड से, उसमें किसी दूसरे गतिविधियों के लिए ऑक्यूपाई किया हुआ है, कभी मेला लग जाता है उसमें, कभी कोई कोचिंग सेंटर चला जाता है। तो इसके लिए कोई आप सरकार को एक मैसेज देना चाहें? नहीं, ये बात तो ठीक बोले, लेकिन अभी जो फील्ड में स्टेडियम में जो अभी आगे भी अभी भी वो फील्ड के लिए तो अभी ऑक्यूपाई करते हैं वो लोग। हम लोग का
बोलते हैं और सरकार भी मान रहे हैं। लेकिन अभी जो ऑक्यूपाई किया था अभी थोड़ा क्या के लिए हुआ है, लेकिन वो उसका बोलने के क्या, लेकिन फील्ड का अभी नेहरू स्टेडियम बात की बात बोला है। अभी वो जो फुटबॉल ग्राउंड टोटली हम लोग सेव करा, क्रिकेट पिच किया था, लेकिन किसी तरह हम लोग यहाँ में जगह नहीं है अच्छा वाला, इसीलिए उपाय नहीं, वो तो देने होगा ना वो तो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए विष्णुराम नूनिसा साहब आपका। तो विष्णुराम नूनिसा साहब हमारे साथ, इन्होंने अपनी राय जाहिर की कि किस तरह से सरकार कदम उठा रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए। हमारा ध्यान केंद्रित है सभी वर्गों के लोगों में वो रुचि पैदा करने के लिए जो स्वास्थ्य के प्रति लाभजनक हो, और इसे ध्यान में रखते हुए हमने ये गुवाहाटी का जायज़ा लिया अलग अलग खेल मैदानों का, और उसमें पाया कि कुछ लोगों की शिकायतें भी हैं, लेकिन सरकार के तो आज हमने गुवाहाटी के अलग अलग प्लेग्राउंड स्टेडियम का दौरा किया, लेकिन आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण बड़े बड़े स्टेडियम्स जो हैं उनको कोविड सेंटर बनाया गया है, तो वो पूरी तरह से बंद हैं। वहाँ लोगों के आने जाने के लिए अनुमति नहीं है। लेकिन जो छोटे छोटे प्लेग्राउंड्स है जहाँ लोग सुबह टहलने के लिए निकलते हैं, शाम को निकलते हैं, उस जगह पर हमने लोगों से बातचीत की। लोगों से बातचीत करने के बाद ये पता चला कि इस पर और काम करने की ज़रूरत है, सरकार को और ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि प्लेग्राउंड्स में कहीं कहीं पर लोगों का कहना है कि प्लेग्राउंड्स अलग अलग गतिविधियों के लिए ऑक्यूपाइड रहता है। जैसे प्लेग्राउंड्स में कहीं मेले का आयोजन हो जाता है, कहीं बाजार लग जाती है, या दूसरे तरह की कोचिंग सेंटर चलाए जाते हैं। तो इस तरह की गतिविधियों से जो रोज़ सुबह जो टहलने के लिए निकलते हैं लोग, उनको दिक्कत होती है। इस लिहाज से अगर देखें तो गुवाहाटी में सुधार की बहुत ज़रूरत है। अगर प्लेग्राउंड्स की बात करें और सुबह जो लोग सड़कों पर दिखाई देते हैं उनके लिए एक मुफीद जगह की ज़रूरत है। उस पर हमने अलग अलग जगहों का दौरा किया और ये पाया कि इसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। आज आपकी आवाज़ में हमने इस बात पर पड़ताल की कि स्वास्थ्य को लेकर लोग कितने जागरूक हैं और लोग सड़कों पर क्यों निकलते हैं, क्या उनके लिए प्लेग्राउंड में ये सुविधाएं मौजूद हैं कि नहीं। इस पर लोगों की राय मिली जुली रही। हमने संबंधित अधिकारियों से भी बातचीत की और जानने की कोशिश की कि सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर क्या कुछ किया जा रहा है। तो आज के आपकी आवाज़ विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम एक दूसरे मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।